जय हिंद दोस्तों। आपको हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमें ये भी पता है कि आप लोग कहीं ना कहीं ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास जरूर कर रहे होंगे। यदि दोस्तों आपको वहां पे यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो दोस्तों आपके लिए हम लेके आए हैं सुबोध स्टडी 0.1। इसमें दोस्तों आपको प्रत्येक क्लास का बेसिक से वीडियो आपको मिलता है। यदि दोस्तों आप नए नए आए हैं तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आज आपको बताएंगे हम क्लास 10th का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों समांतर श्रेणी। और दोस्तों यदि आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों हमारे प्ले लिस्ट में जाइए और दोस्तों आप पहले का वीडियो आराम से देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज आपका है पार्ट नंबर 12 और दोस्तों आज आपको बताएंगे हम प्रश्नावली 5.2 का 3 नंबर का 2 नंबर प्रश्न। कोई दिक्कत दोस्तों? इसके पहले का वीडियो में हम दोस्तों 1 नंबर प्रश्न डाल दिए हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए आइए तब आज हम क्लास स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला यहाँ पे दिया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों का मान ज्ञात करें। कोई दिक्कत दोस्तों? यानी कहने का मतलब दोस्तों आपको यहाँ पे और यहाँ पे क्या डलाएगा, यही दोस्तों आपको क्या करना, पता करना है। चलिए पहले आपको हम बता दें कि दोस्तों ये होता है आपका A1 का मान, ये होता है दोस्तों आपका A2 का मान, ये होता है दोस्तों आपका A3 का मान, और दोस्तों ये होता है आपका A4 का मान। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। पहले हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे दिया है, क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे पहला काम को लिखेंगे दोस्तों हम लोग दिया है। क्या क्या दे दिया दोस्तों? चलिए अब देखते हैं। लिखेंगे A2 बराबर कितना दोस्तों 13। कितना है 13। तो यहाँ पे लिख दो दोस्तों हम लोग 13। क्या दोस्तों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे यह देखे इसको लिख सकते A प्लस D बराबर 13। कोई दिक्कत दोस्तों? इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखिए यहाँ पे A3 का मान नहीं दिया, कितना दिया A4। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे A4 बराबर कितना दोस्तों यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे लिख दिए 3। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे A प्लस, यहाँ पे दोस्तों 4 है तो आप क्या कीजिए 4 में 1 को घटाइए तो कितना हो गया 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 3D बराबर 3, यहाँ पे लिख दिए या। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए इतना करने के बाद दोस्तों इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आपको लिखना समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पे। कोई दिक्कत दोस्तों? क्या लिखना आपको दोस्तों समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करने पर दोस्तों जोड़ने पे। तो चलिए यहां पे लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या करेंगे। चलिए दोस्तों पहला क्या आपका समीकरण 1 यहाँ पे तो लिखेंगे हम लोग A प्लस D बराबर 13, और दोस्तों अगला पे क्या है A प्लस 3D बराबर यहाँ पे दोस्तों आपको कितना है 3। कोई दिक्कत? यहाँ पे लिखते समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पे लिखते, घटाने पर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हो गया माइनस, यहाँ भी हो गया माइनस, यहाँ भी क्या हो गया दोस्तों आपका माइनस। तो क्या होगा आपका ये दोनों क्या हो गया आपका यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पे क्या दोस्तों -2D बराबर यहाँ पे होगा दोस्तों आपका 10। कितना होगा दोस्तों आपका 10। तो चलिए अब लोग हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे D बराबर यहाँ पे कितना दोस्तों 10 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 10। ये दोस्तों आपका माइनस में, कुछ का माइनस में है, जब भी बराबर के पार होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऊपर माइनस, यहाँ पे हो गया ये दोनों कट गया, तो यहाँ पे दोस्तों D बराबर -5। कोई दिक्कत दोस्तों? आपको हम पहले बात बता दें, यदि जब भी आपको इस कैटेगरी का मान निकालना हो तो दोस्तों जो मात्र आपको 2 चीज का मान पता होना चाहिए। पहला A का मान और दूसरा दोस्तों आपको D का मान।
यदि दोनों दोस्तों आपका दोनों का मान निकल गया, इसका मतलब आपका प्रश्न क्या हो गया दोस्तों, पूरा का पूरा बन गया। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखिए आप यहाँ पे क्या पूछ रही है, अभी क्या ए का मान निकला है। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब लिखते हैं यहाँ पे डी का मान। क्या लिखेंगे दोस्तों? डी का मान, मान समीकरण। अब दोस्तों यदि आपका मन करता हो कि हम लोग एक में रखेंगे तो ये भी आपका सही होगा। यदि दोस्तों आपका मन करे कि नहीं हम लोग दो में रखेंगे तो ये भी आपका क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही होगा। तो अभी हम क्या करते हैं दोस्तों, लिखेंगे डी का मान समीकरण एक में रखने पर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखते हैं आपका समीकरण एक क्या है। यहाँ पे है ए प्लस डी बराबर कितना दोस्तों, यहाँ पे 13, तो आप लिख दिए 13। अब देखिए आपको ए का मान पता नहीं तो आप लिख दिए ए प्लस डी का मान दोस्तों यहाँ पे -5, तो लिख दिया यहाँ पे -5 बराबर 13। कोई दिक्कत दोस्तों? अब देखिए आप लिखेंगे ए प्लस माइनस -5 बराबर यहाँ पे हो गया 13। अब लिखिए दोस्तों ए बराबर 13। ये दोस्तों आपका कौन चीज में है, ये आपका माइनस में जब भी बराबर के पार जाएगा तो यहाँ पे हो गया दोस्तों प्लस। क्या हो गया? प्लस। और दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका 5, यहाँ पे लिख दिए ए बराबर 18। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखिए आप एक मिनट, पहला काम आपका डी का मान निकल गया और आपका ए का मान निकल गया। इसका मतलब दोस्तों आपका 50% प्रश्न बन चुका है। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए आप लिखेंगे हम लोग ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे दोस्तों, हम लोग को ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है दोस्तों? चलिए अब देखिए यहाँ पे पहला बाकी है तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग A1। अगला अब देखिए यहाँ पे आपका A1 ये होता है दोस्तों आपका ए। क्या बोले दोस्तों? A1 आपका होता है ए के बराबर। तो बताइए कि आपका ए का मान कितना निकला? 18, तो ये निकल गया बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखते हैं दोस्तों आपका अगला नंबर है, इसको लिख लेते हैं हम लोग 1 नंबर। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये हो गया आपका 1 नंबर। अब देखिए यहाँ पे है A3। क्या बोले? पहला A1 A2 और ये क्या होगा दोस्तों A3, तो आप लिख दिए A3 बराबर यहाँ पे लिखे दोस्तों A प्लस 2D। अब बताइए ए का मान यहाँ पे 18, तो लिख दिया 18 प्लस और दोस्तों 2 गुना डी का मान यहाँ पर दोस्तों -15, तो आप लिख दिए -5। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए आप यहाँ पे लिखेंगे 18 प्लस माइनस माइनस यहाँ पे हो गया दोस्तों 10। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हो गया दोस्तों आपका 8, ये निकल गया दोस्तों आपका A3 का मान। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब हम वजह से डब्बा बना के देख लेते हैं क्या दोस्तों। तो अब लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः एक डब्बा बना दे। तो यहाँ पे पहला क्या होगा दोस्तों, A1 की जगह पे 18 कोमा, अगला 13 कोमा 8 कोमा और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कितना है 13। ये निकल के दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। यानी कहने का मतलब दोस्तों पहला डब्बा आपका है यहाँ पे और दूसरा आपका था यहाँ पे। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए तो ये हो गया दोस्तों आपका 2 नंबर पूरा कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, आप इसको आराम से उतार लीजिए, जैसा हम साइड हो जाते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं हम यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है 5, फिर एक डब्बा खाली, फिर यहाँ पे एक डब्बा खाली और अगला क्या दे दोस्तों यहाँ पे 9.1/2। कोई दिक्कत दोस्तों? इसको चलिए हम लोग यहाँ पे याद देके लिखेंगे 5, फिर एक डब्बा, फिर एक डब्बा और इसको दोस्तों हम लोग पूर्णांक में बदलते हैं। 9 दूनी 18, 1 19, तो आप लिख दिए दोस्तों 19/2। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखना दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना दिया है। क्या लिखना है? दिया है। अगला क्या दिया दोस्तों आपको? ए बराबर, ए का मान कितना है यहाँ पे 5, ए का मान क्या है 5। अगला और दोस्तों देखिए ये हो गया आपका A1। क्या बोले दोस्तों? ये आपका हो गया A1, ये हो गया दोस्तों आपका A2, ये हो गया दोस्तों आपका A3 और ये दोस्तों हो गया आपका A4। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखिए जब भी हम लोग ऐसा करते हैं
इसे करने के बाद अगला अंदर दोस्तों यहाँ पे A1 का मान पता है। A1 का क्या है दोस्तों, मान पता है। A1 का मान कितना, 5, तो लिख दिए A1 बराबर 5। कोई दिक्कत दोस्तों। अगला इसको मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते इसको। चलिए अब लिख दिया यहाँ पे A4 बराबर A4 लिख दिया दोस्तों यहाँ पे 9.19.2। कोई दिक्कत दोस्तों। इसको जैसे हम लोग क्या करते हैं, याद देते हैं। क्या लिखेंगे दोस्तों, याद देखिए A+3D बराबर लिख दोस्तों 19/2। इसको मान लेते समीकरण 1। कोई दिक्कत दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, नहीं तो इसको अब लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे समीकरण 1 में A का मान रखने पर। 1 मिनट रुक दीजिए दोस्तों, जरा हम साइड होते हैं। दोस्तों जरा सा लाइन मेरा कट चुका है, तो आइए देखते हैं अब हम लोग। अब लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों समीकरण 1 में क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में A का मान रखने पर। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब देखते हैं, आप लिखेंगे A+3D बराबर 19/2। अब दोस्तों आप देखिए क्या पे A का मान कितना है, यहाँ पे 5, तो लिख दिए 5 + 3D बराबर 19/2। अब लिखिए दोस्तों यहाँ पे 3D बराबर 19/2। ये दोस्तों आप देखिए ये आपका है माइनस, ये प्लस में, कुछ प्लस में। जब इसको बराबर के पार लेके जाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों माइनस। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3D बराबर, इसके नीचे ये एक हो गया दोस्तों जिनका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपका कितना 2, यहाँ पे क्या 19 माइनस 2, और ये हो गया दोस्तों 5 दूनी 10। तो लिख देंगे 3D बराबर यहाँ पे दोस्तों 9/2। 9/2। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे दोस्तों D बराबर ये दोस्तों आपको गुना में, गुना में जब इसको बराबर के पार लागे तो हो जाएगा ये भाग में। तो यहाँ पे दोस्तों आपका 9/3 और 9/2 गुना 3। कोई दिक्कत दोस्तों। देखिए अब 3 कहां से ये आपका कट गया दोस्तों 3 बार में, तो यहाँ पे गया दोस्तों D बराबर 3/2। ये निकल गया दोस्तों आपका D का मान। D का मान कितना निकला दोस्तों, आपका निकल गया यहाँ पे D बराबर 3/2। कोई दिक्कत दोस्तों। अब देखिए आप कि आपका A का भी मान निकल गया। अगला दोस्तों आपका D का भी मान क्या गया, निकल गया। अब लिखेंगे दोस्तों हम लोग को ज्ञात करना। क्या लिखना है यहाँ पे, ज्ञात करना है। तो आइए देखते क्या क्या ज्ञात करना। पहला A2, तो लिखिए दोस्तों यहाँ पे A2 बराबर, अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है A+D। A का मान दोस्तों आपका कितना है 5, तो लिख दिए 5 प्लस, और दोस्तों D का मान कितना है 5/2। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 2, इसके नीचे 1 है तो देंगे 5 दूनी 10 प्लस 5, यहाँ पे हो गया दोस्तों आपका 15/2। ये निकल गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों अब देखते हैं आपका यहाँ पे दोस्तों A3, तो लिख दिए A3 बराबर अगला A+2D। A का मान दोस्तों यहाँ पे 5 प्लस 2 गुना और दोस्तों यहाँ पे D का मान है D का मान है दोस्तों 3। कितना दोस्तों यहाँ पे 3, तो यहाँ पे दोस्तों जरा से गलत हो गया। अगला यहाँ पे लिख दिया हम लोग कितना, एलसीएम लेंगे 2, 5 दूनी 10 प्लस 3 बराबर हो गया दोस्तों यहाँ पे 13/2। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अगला अब दोस्तों यहाँ पे देखिए D का मान होगा कितना 3/2। 2 आपका कट गया, तो यहाँ पे हो गया दोस्तों आपका 5 प्लस 3 बराबर निकलेगा दोस्तों 8। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब आप लिखेंगे अतः। क्या लिखेंगे दोस्तों, अतः। चलिए पूरा लिख लेते हैं। अगला हम लोग 5 के बाद कितना दोस्तों यहाँ पे 13/2। इसके बाद कितना है दोस्तों 8 के बाद कितना दोस्तों 9 1/2। चलिए
इसमें हम लोग ये दो का मान निकाले, पहला यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। कोई दिक्कत दोस्तों? ये दोनों निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों जरा सा हम आंसर मिला के देख लेते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए, आपका बिल्कुल सही आंसर है। आप इसको आराम से उतार लीजिए, जरा सा हम साइड हो जाते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं हम यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न। पहला देखिए दोस्तों, यहाँ पे जरा सा इसको बोलेंगे क्या हम लोग A1, इसको बोलते दोस्तों हम लोग A2, A3, A4, A5 और इसको दोस्तों बोलेंगे हम लोग A6। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या लिखना पहले आपको दिया है। जब भी दोस्तों आपको ऐसा प्रश्न मिले तो पहला काम आपको ऐसे करना है। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए आप लिखते हैं यहाँ पे A बराबर, A का मान कितना दोस्तों -4। कोई दिक्कत दोस्तों? अगला अब देखिए यहाँ पे A6 बराबर 6। अब दोस्तों इसको क्या हम ऐसे बदल सकते हैं, A प्लस 5D बराबर 6, इसको मैथ समीकरण 1। कोई दिक्कत दोस्तों? अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में A का मान रखने पर। क्या लिखना दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में A का मान रखने पर। चलिए दोस्तों अब देखते हैं आपको क्या है। आप लिखेंगे A प्लस 5D बराबर 6। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखिए आपका A का मान कितना -4, तो लिख दिए -4 प्लस 5D बराबर 6। अब लिखिए दोस्तों यहाँ पे 5D बराबर 6। ये दोस्तों आपको मेहनत में जब इसको हम बराबर के पार लेके जाएंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका प्लस में, तो आप लिख देंगे दोस्तों +4। अगला अब लिखेंगे 5D बराबर 10। कितना होगा दोस्तों 10, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग D बराबर 10/5, 10/5। इसको कटाइए दोस्तों, तो आपका यहाँ पे निकल गया D बराबर, D का मान क्या निकले 2, D बराबर क्या होगा दोस्तों आपका 2। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखिए आपका A का मान निकल गया। अगला दोस्तों हम लोग D का भी मान क्या कर लिए, नहीं तो इसको एक लाइन हम लोग ऊपर लेके चलते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए लिखेंगे यहाँ पे 5D बराबर 10। अब लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे D बराबर 10/5, इसको कटाइए तो आपका हो गया D बराबर 2। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखिए यहाँ पे आपका A का भी मान निकल गया अगला, और आपका D का भी मान क्या हो गया निकल गया। जब दोस्तों दोनों का मान निकल जाएगा तो आपको माइंड में सेट कर लेना है कि मेरा 50% सवाल बन गया है। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे ज्ञात करना। क्या लिखेंगे दोस्तों? ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं क्या क्या ज्ञात करना है। A2, तो आप लिखेंगे दोस्तों A2 बराबर, इसका होता है A प्लस D। अब बताइए दोस्तों A का मान कितना है -4, तो आप लिख दिए -4 प्लस 2 बराबर निकल गया दोस्तों आपका कितना है यहाँ पे -2। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब लिखेंगे यहाँ पे A3 बराबर A प्लस 3 में घटाइए तो यहाँ पे 2D बराबर A का मान यहाँ पे दोस्तों -4, तो लिखेंगे -4 प्लस 2 गुना D का मान यहाँ पे दोस्तों कितना है 2, तो लिख दिए 2 बराबर -4 प्लस 4, तो दोनों कटा दिए तो यहाँ पे क्या दोस्तों 0। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब लिखते हैं यहाँ पे A4 बराबर A प्लस 4 में 1 को घटाइए तो यहाँ पे क्या 3, तो लिखेंगे यहाँ पे 3D बराबर -4 प्लस 3 गुना, और दोस्तों आप बताइए D का मान कितना आपका 2, तो यहाँ पे लिख दिए 2 बराबर -4 प्लस 3 दूनी 6। अब बताइए दोस्तों -4 में 6 रुपया जमा करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों आपका +2। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब लिखते हैं यहाँ पे A5 बराबर A प्लस 4D। क्या करना आपको दोस्तों 5 में 1 को हटाना, तो कितना हो गया 4, तो आप लिख दिए 4D।
अब बताइए कि आपका ए का मान कितना है। ए का मान है आपका -4, तो आप लिख दिए -4 प्लस 4 गुना, और दोस्तों डी का मान कितना आपका 2, तो लिख दिए 2। अब बताइए -4 प्लस 4 दूनी 8, तो अब दोस्तों हम लिख सकते हैं, देखिए आप 8 रुपये आपका पैसा है और कर्जा कितना दोस्तों -4 रुपए, तो कितना बच गया आपका 4। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे दोस्तों, अतः मेरा क्या है -4, तब निकला दोस्तों -2, फिर निकला आपका 0, फिर निकला दोस्तों आपका 2, और तब निकला 4, और आगे कितना दोस्तों 6। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब हम निकाले कौन कौन बोला, अगला निकाले इसका मान 1, 2, 3 और 4, ये निकल गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों, अभी और एक सवाल बाकी है, आप इसको आराम से उतार लीजिए, जरा सा हम साइड हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपका है दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, आपका दोस्तों इसमें है 5 नंबर प्रश्न। दोस्तों जरा सा माफ कीजिए, क्योंकि आपका दोस्तों ये 3 नंबर दोस्तों जरा सा आपका लंबा लंबा बन रहा है, इससे दोस्तों आपका वीडियो जरा सा लंबा जा रहा है। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए आप देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों पहला काम यही आपको लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पे, देखिए पहले ये हो गया दोस्तों आपका A1, A2, A3, A4, A5, ये गया दोस्तों आपका A6। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया दोस्तों, चलिए जरा देख लेते हैं हम लोग। A2 बराबर 38, इसको दोस्तों लिखेंगे या, क्या लिखेंगे या, देखिए A प्लस 2 में 1 घटाइए तो यहाँ पे होगा दोस्तों 1, तो यहाँ पे लिख दिए D बराबर 38, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या दिया आपका A6 बराबर कितना है दोस्तों -22, इसको लिखेंगे या A प्लस 5D बराबर, कोई दिक्कत दोस्तों, -22, ये क्या दोस्तों आपका समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पे, क्या लिखेंगे दोस्तों, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब लिखते हैं यहाँ पे A प्लस D बराबर 38, और यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे A प्लस 5D बराबर -22। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए ये हो गया आपका माइनस, यहाँ भी हो गया आपका माइनस, यहाँ पे हो गया दोस्तों प्लस, क्या हो गया, ये दोनों आपका कट गया, तो यहाँ पे दोस्तों क्या -4D बराबर, देखिए दोस्तों अब दोनों को ज्वाइन की देते, यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया 60। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब लिखेंगे यहाँ पे हम लोग दोस्तों, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहा -4D बराबर 60, और यहाँ पे लिखेंगे D बराबर 60 बट्टे माइनस को इधर लेते हैं तो यहाँ पे हो गया 4। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए इसको तोड़ के देखिए तो यहाँ पे गया D बराबर 15, कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे -15। कोई दिक्कत दोस्तों। अब हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे D का मान, क्या लिखेंगे दोस्तों, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखते हैं यहाँ पे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए दोस्तों समीकरण 1 क्या आपका A प्लस D बराबर 38। कोई दिक्कत दोस्तों। अब यहाँ पे लिखेंगे A प्लस D का मान है दोस्तों -15, तो लिख दिए -15 बराबर 38। अब लिखिए यहाँ पे A -15 बराबर 38। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब हम क्या करते हैं, जरा यहाँ लिख देते हैं यहाँ पे A बराबर, तो लिख दिए A बराबर 38 प्लस 15, तो क्या दोस्तों आपका A बराबर 8 5 13 की 3 हाथ में 1, 3
और 1 4 1 5। तो दोस्तों आपका ए का मान निकल गया कितना दोस्तों आपका 63। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब लिखेंगे हमको ज्ञात करना। क्या लिखे दोस्तों? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? चलिए हम लोग देख लेते हैं। A1 क्या लिख दिए? A1 बराबर ए ही होता है ए का बार। तो बताइए दोस्तों यहाँ पे कितना हो गया? 53। तो यहाँ लिख दिए 53। चलिए दोस्तों जरा से देख लेते हैं हम लोग। 53 बिल्कुल सही है। अगला लिखिए दोस्तों A3। तो लिखेंगे यहाँ पे A3 बराबर A प्लस 2D बराबर। अब दोस्तों बताइए ए का मान कितना है यहाँ पे? 53। तो लिख दिए 53 प्लस 2 गुना, और दोस्तों डी का मान कितना निकला? -15। तो लिख दिए -15 बराबर लिख दिए दोस्तों यहाँ पे 53 प्लस माइनस माइनस यहाँ पे क्या 15 दूनी 30। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखते हैं यहाँ पे जरा से हम लोग। देखिए 53 में 30 गया तो कितना बचेगा दोस्तों आपका यहाँ पे? 20। कोई दिक्कत दोस्तों? ई निकल गया आपको, बिल्कुल सही आंसर। अगला अब लिखिए दोस्तों ए, इधर से लिखते हैं दोस्तों हम लोग A4 बराबर ए प्लस 3D। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कि आपका ए का मान यहाँ पे 53। तो लिख दिए 53 प्लस 3 गुना, और दोस्तों डी का मान यहाँ पे -15। तो यहाँ पे लिख दिए -15 बराबर। चलिए अब लिखते हैं यहाँ पे 53 प्लस माइनस माइनस 15 45। अब देखिए दोस्तों 13 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 8। कितना बचेगा? 8। ये निकल गया दोस्तों आपका। अब देखिए यहाँ पे गया 4, 4 में 4 0। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखते हैं आपका यहाँ पे है A5 बराबर A प्लस 4D। तो लिखिएगा दोस्तों यहाँ पे ए का मान है कितना है? 53। तो लिख दिए 53 प्लस 4 गुना, और दोस्तों डी का मान बताइए। डी का मान आपका कितना है? -15। तो लिख दिया यहाँ पे -15 बराबर। चलिए देखते हैं 53 माइनस प्लस माइनस माइनस यहाँ पे दोस्तों 60। अब बताइए दोस्तों कर्जा 60 रुपया और जमा कितना करे? 63। तो आपको कितना बचे यहाँ पे? -7। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए तो ये निकल गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों हम लोग अतः। क्या लिखेंगे? अतः। चलिए पूरा लिख लेते हैं। ए का मान कितना दोस्तों यहाँ पे? 53 कॉमा, अगला 2 का मान यहाँ पे है 38, और दोस्तों 3 का मान कितना है यहाँ पे? देखिए 20। अगला दोस्तों 8, और अगला कितना दोस्तों आपका? -7। कोई दिक्कत दोस्तों? और कितना? -22। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए हम लोग निकाला कौन कौन वाला? अगला 1 2 3 और यहाँ पे दोस्तों 4। चलिए ये निकल गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। ये गंदा दिख रहा है इसलिए हम इसको क्या करते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो देखने में बहुत अच्छा लगा होगा। और दोस्तों हमें बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, आप हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों आप अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।